दिल्ली के कुछ प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस को लेकर अब अदालत भी सख्त हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में दिल्ली के द्वारका में डीपीएस स्कूल की ब्रांच को पैसा बनाने की मशीन करार दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल में बच्चों के साथ जो हुआ उसे टॉर्चर की श्रेणी में माना जाएगा। दरअसल कोर्ट में स्कूल के खिलाफ कुछ अभिभावकों ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि जिन अभिभावकों ने स्कूल की बढ़ी हुई फीस देने से मना किया था, उनके बच्चों को क्लास की जगह लाइब्रेरी में बैठाया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया। कोर्ट जाने से पहले इस मामले पर अभिभावकों ने प्रदर्शन भी किया था। तो डीपीएस द्वारका से यह मामला शुरू हुआ और दिल्ली भर में मनमानी फीस का विरोध शुरू हो गया। दिल्ली के शिक्षा विभाग के सामने पहुंचकर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद के घर के बाहर भी बच्चों के माता पिता ने बढ़ी हुई फीस पर नाराजगी जाहिर की और कुछ स्कूलों के बाहर भी प्रदर्शन किए गए। हर प्रदर्शन में एक ही आवाज उठी, स्कूलों में मनमानी फीस पर रोक लगनी चाहिए और फीस को लेकर सख्त नियम होने चाहिए। शिक्षा को इन लोगों ने बिजनेस बना रखा है। 2 साल हो गए हैं, बैक टू बैक फीस इंक्रीज कर रहे हैं। फीस नहीं पे करते हैं तो बच्चों को हैरेस करते हैं, पेरेंट्स को हैरेस करते हैं। आज भी एक बच्चे को लाइब्रेरी में बिठा दिया गया है, उसके पेरेंट को बुलाया है कि इसको लेके जाओ क्योंकि आपने फीस बढ़ी हुई जो फीस है वो नहीं दी है। मुझे मजबूर किया गया है कि आप यहीं से ड्रेस लोगे, मजबूर किया जा रहा है सभी पेरेंट्स को, आप बुक्स यहीं से लोगे। 2022 से 2025 तक 57% इन्होंने फीस बढ़ा दी है। इस पे कोई स्टे लगे। 1 2 3 4 30,000 रुपए एक बच्चे का हर महीने पे करना, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। आपका जो ऑडिट रिपोर्ट आए जब पब्लिक करेंगे और आप कहते हैं कि यस स्कूल को बढ़ाने की परमिशन दे दी हमने, तो ठीक है, पेरेंट्स बैकआउट कर जाएंगे, वो आपको प्रोटेस्ट में नहीं दिखेंगे। दिल्ली के नियमों के अनुसार प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग की अनुमति लेनी होती है, लेकिन आरोप है कि 80% स्कूल ऐसा नहीं करते, यानी मनमाने ढंग से फीस बढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी पर एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे को आप थोड़ा ध्यान से देखिए ताकि आप तय कर सकें स्कूल अब शिक्षा का मंदिर है या पैसा छापने की मशीन। इस सर्वे से पता चलता है कि पिछले 3 साल में देश भर के प्राइवेट स्कूलों में 50 से लेकर 80% तक फीस बढ़ा दी गई। सर्वे में शामिल 42% अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चे की फीस 50% तक बढ़ी हुई, जबकि 26% का कहना है कि स्कूल की फीस में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। सर्वे से यह भी पता चला कि अधिकतर निजी स्कूल हर साल 10 से 15% तक फीस बढ़ा देते हैं और ये बढ़ी हुई राशि बिल्डिंग फीस, मेंटेनेंस चार्ज जैसे खर्चों के तहत ली जाती है, जो पहले स्कूल फीस का हिस्सा नहीं होते थे। 3 सालों में शायद ही किसी माता पिता की आय 50% तक बढ़ी हो, लेकिन फीस में लगातार भारी बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली के अभिभावक सड़कों पर उतर गए, अदालत की शरण में जाने को मजबूर हो गए। अभिभावकों के विरोध का असर सरकार पर भी हुआ है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने स्कूलों का ऑडिट शुरू कर दिया है। पहले चरण में 1 हफ्ते के अंदर ही 600 स्कूलों का ऑडिट किया गया, जिसमें 10 स्कूल ऐसे पाए गए जिन्होंने हद से ज्यादा फीस बढ़ाई थी। इन सभी स्कूलों को सरकार की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि महीने भर के अंदर दिल्ली में पंजीकृत सभी 1670 स्कूलों का ऑडिट पूरा कर लिया जाएगा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है और आज उनके ऊपर एक्शन, कठोर एक्शन होगा। 1677 स्कूलों के ऑडिट अब चल 100% स्कूल्स का ऑडिट होगा। बच्चों के अभिभावक लंबे वक्त से त्रस्त थे। अगर वो अदालत तक ना जाते तो शायद सरकार भी इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करती और दिल्ली के स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने का यह सिलसिला कभी नहीं रुकता। हमें लगता है कि यह फीस क्रांति सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे देश में इसे फैलाने की जरूरत है, क्योंकि फीस बढ़ाने को लेकर हो रही स्कूलों की मनमानी से देश भर के अभिभावक बहुत ही परेशान हैं। तो बच्चों के माता पिता बड़े स्कूलों की मनमानी वाली फीस भरते हैं ताकि उनके बच्चे अंग्रेजी पढ़ सके, बोल सके।